नमस्कार। आज बात करते हैं एक दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स में एक नया जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें आज जो जिसमें जो जो स्विट्जरलैंड के एक शहर में जिसका नाम डावोस था उस वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में जो दुनिया के काफ़ी सारे देश जिसमें फ्रांस, यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे कुछ जो G20 के सदस्य हैं वो सभी उसमें शामिल हुए थे। तो उस मीटिंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच एक लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस रखा है और कुछ जगह पर इसको गाजा पीस ऑफ बोर्ड नाम भी दिया गया। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने इस मंच को क्यों पेश किया और इसके क्या मायने थे और उनका क्या इनका उद्देश्य था। तो ट्रंप ने इस जो मंच को ये पेश किया, इसे दुनिया में जो तमाम तरीके के जो युद्ध चल रहे हैं जिसमें गाजा और इजराइल या फिर यूक्रेन और रूस के बीच जो बहुत ही लंबे समय से जो युद्ध चल रहे हैं, तो इसमें शांति और जो शांति लाने के उद्देश्य से दुनिया में और जो जो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसके पुनर्निर्माण के लिए जो दुनिया के जो शीर्ष ताकतें हैं उनको एक एक मंच पे लाकर ऐसा करना चाह रहे थे जिसमें दुनिया में जो ये युद्ध हैं इसमें शांति लाया जा सके। अब इसका उद्देश्य क्या है और इसमें जो ट्रंप हैं उनका ये प्लान क्या है कि उन्होंने इसको क्या किस उद्देश्य से इसके लिए रखा है कि इस पे जो ये जो बोर्ड है इसको स्पेशली जो है इसे बोर्ड ऑफ पीस भी आप कह सकते हैं कि इसे दुनिया में शांति लाने के लिए इसमें जो गाजा है, गाजा में जो जो नुकसान हुआ है उससे संबंधित जो वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हुई हैं उससे दोबारा वहाँ का जो पुनर्निर्माण कराया जा सके और वहाँ की गाजा के लोगों को मानवीय सहायता जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और खाना पानी की व्यवस्था उनको और व्यवस्था कराई जाए। और इसके लिए उन्होंने क्रॉस बॉर्डर खोलने के लिए भी इसमें उद्देश्य में लक्ष्य रखा है कि जैसे कि दूसरे देशों से उन्हें मानवीय सहायता पहुंचाया जा सके। और इसमें जैसे ये एक NSG ग्रुप की तरीके से है जिसमें ये उन्होंने ये इस बात की है सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन के लिए नहीं, इसमें रूस, यूक्रेन और दुनिया में जितने सारे युद्ध इस समय चल रहे हैं उसको लेकर भी इसमें बात रखी गई है। अब ये इसमें दुनिया के कुछ बहुत सारे देश जिसमें इजराइल, सऊदी अरबिया, टर्की और अर्जेंटीना, इंडोनेशिया ने इसमें इसका समर्थन किया है। लेकिन दुनिया की जो शीर्ष ताकतें हैं जिसमें यूके है, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, रूस जैसे ताकतवर कंट्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह रही है कि उसमें रूस की वजह से जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने इस रूस की डर से ही शायद इसमें भाग नहीं लिया है कि उन्होंने ये संदेह लगाया है कि शायद इससे रूस को इससे और ज़्यादा ताकत मिल सकती है। लेकिन अब इससे यह है कि शायद इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विकल्प के रूप में समझने का प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प नहीं है। लेकिन जो असलियत है उससे ये पता चलता है कि ये जो इसका जो फैसला होगा ये कुछ चुनिंदा ताकतवर देशों के पक्ष में ही रहेगा। इसलिए इन जो देश हैं इन्होंने
इनसे दूरियां बनाई हैं, लेकिन अब समझते हैं कि ये जो पीस है ये इतना ज़्यादा विवादित क्यों हो गया। इसके पीछे का जो कारण है कि जो कुछ यूरोपियन कंट्री ने ये आरोप लगाया है कि ये एक शक्तिशाली देशों का इस पे पूर्ण नियंत्रण रहेगा, और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका इसमें जो भूमिका होगी वो उसको मतलब उनकी भूमिका को दरकिनार किया जा सकता है। और जो गाजा से लेकर जो जो ये गाजा की सुरक्षा को लेकर जो यूरोपियन कंट्री ने इसे एक जोखिम भरा कदम बताया है, क्योंकि जो इजराइल है, इजराइल वो एक अमेरिका समर्थक देश है। और तो शायद है कि ये यूरोप को ये बात का संदेह है कि शायद ये जो पीस ऑफ प्लान बनाया है अमेरिका ने, ये शायद सफल ना हो। और जैसे कि इसमें इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर, या जो इजराइल के द्वारा जो हमास के कुछ लड़ाकू विमानों को बंधक बनाया गया एक दूसरे के द्वारा, या रूस जैसे देशों की शक्तियों से प्रभावित होकर शायद यूरोपियन कंट्रियों ने इसका बहिष्कार किया है। और इससे अब एक नई खबर इसमें जुड़ गई है, जो कि स्विट्जरलैंड के डावोस से है। यहाँ पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने इस जो डावोस के मंच पे यूरोपियन नेता, जो यूरोपियन कंट्री के जो लीडर हैं उनको लेकर एक आरोप लगाया है कि यूरोपियन जो कंट्री हैं वो खुलकर रूस का विरोध नहीं कर रही हैं, या क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो सिर्फ बातचीत के द्वारा ही इस मुद्दे को सुलझाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि यूरोप जो है वो अमेरिका का जो रिलाय है बनकर नहीं रह सकता है। इसका क्या मतलब है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन लंबे समय से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन जेलेंस्की जो है वो यूरोप से बार बार जो सिक्योरिटी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूरोप उसे कोई स्थायी समर्थन देने को तैयार नहीं है। शायद ये इसके पीछे यूरोप को रूस के हमले का डर भी हो सकता है, या अन्य कई वजह हो सकती हैं। लेकिन जेलेंस्की का जो मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप को रूस के खिलाफ खुलकर आना चाहिए। लेकिन और इसी दौरान पे एक नई कहानी इसमें आती है कि जो भूमध्य सागर में फ्रांस की जो नेवी है उसने रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिसे वो और यह जो जहाज है ये स्पेन और मोरक्को के बीच में समुद्र के बीच में उसे रोका गया है, और इसे फिर फ्रांस के अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। और फ्रांस के अधिकारियों ने इसे कहा है कि ये कदम मतलब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उठाया है। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला कि ये टैंकर है जो रूस का एक शैडो फ्लीट का एक हिस्सा हुआ है, जिसका जो कि दुनिया को मतलब प्रतिबंधित तेल सप्लाई कर रहा है। कि इससे अब स्पष्ट हो गया है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो रूस की इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि रूस जो यूक्रेन में जो युद्ध में जो उसे आर्थिक मदद मिल रही है उसके ऑयल के द्वारा उसको रोका जा सके, जिससे दुनिया में जो यूक्रेन है, यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का जो युद्ध चल रहा है, इससे कुछ प्रभाव डाला जा सके। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। कि दुनिया इस समय जो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक तरफ
शक्तिशाली देश हैं। और जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इस समय रूस और अमेरिका के खिलाफ एक कूटनीतिक या इकोनॉमिक प्रतिबंधों के जरिए एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।